हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। तो आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 प्लस 2 का मैथमेटिक्स चैप्टर 3 के बारे में। आज जानेंगे हम लोग, जिसका नाम है अवयव और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। अवयव संख्या या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। अवयव संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। इन संख्याओं या फलनों को क्या बोला जाता है? अवयव के अवयव बोला जाता है या प्रविष्टियां बोला जाता है, इंग्लिश में एलिमेंट्स बोला जाता है। नोट में याद रखना है कि अवयव को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि A इक्वल टू मैट्रिक्स 2 5 3 7 9 2, यानी कि इसमें जो ऐसे दिखाई दे रहा है इस तरह का, इसको रो बोला जाता है, और ऐसे जो होता है उसको कॉलम बोला जाता है। इसको बोला जाएगा फर्स्ट रो और इसको बोला जाएगा सेकेंड रो, इसको बोला जाएगा थर्ड रो, इसको बोला जाएगा फर्स्ट कॉलम और इसको सेकेंड कॉलम। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि जब घर बनता है ना, तो उसमें क्या होता है, कॉलम डाला जाता है, तो कैसे होता है, सीधा रहता है। तो इसमें जो सीधा दिखाई देता है उसको कॉलम बोलेंगे, और जो ऐसे दिखाई देता है उसको रो बोलेंगे। एग्जाम्पल अगला है B इक्वल टू 2 -5 4 7 2 2 5 4 8 5। अब देखते हैं अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एम तथा एन स्तंभों वाले किसी अवयव को एम इंटू एन कोटि का अवयव अथवा केवल एम इंटू एन अवयव कहते हैं। नोट में याद रखना है, सामान्यतः किसी एम इंटू एन अवयव का निम्नलिखित आयताकार क्रम विन्यास होता है। A11 A12 A13 डैश डैश A1J डैश डैश A1N A21 A22 A23 A2J डैश डैश A2N। इसी तरह डैश डैश आएगा तो AI1 होगा, AI2 होगा, AI3 होगा, AIJ होगा, AIN होगा। इसी तरह से फिर नीचे बढ़ेंगे तो AM1 AM2 AM3 डैश डैश AMJ AMN। इसको बोला जाएगा M इंटू एन कोटि का अवयव। अवयव की कोटि का व्यापक रूप ऐसे भी लिखा जा सकता है, A इक्वल टू AIJ M इंटू एन। 1 लेस देन इक्वल टू I लेस देन इक्वल टू M होना चाहिए, और 1 लेस देन इक्वल टू J लेस देन इक्वल टू M होना चाहिए, जहां I J बिलोंग्स टू N, अर्थात I और J कोई प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। अब देखते हैं अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला है स्तंभ अवयव, जिसको कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है। इसका परिभाषा यह होता है कि एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि स्तंभ अवयव ऐसा अवयव है जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। एग्जाम्पल A इक्वल टू मैट्रिक्स 0 3 -1 5। इसको 4 इंटू 1 कोटि का अवयव बोला जाएगा। इसका व्यापक रूप होता है कि A इक्वल टू मैट्रिक्स AIJ M इंटू 1। ये जो होता है इसका व्यापक रूप होता है, यह एक M इंटू 1 कोटि का स्तंभ अवयव है। अब देखते हैं पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स। एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति हो, यानी कि एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है जिसमें केवल एक ही पंक्ति होना चाहिए। एग्जाम्पल B बराबर 1 3 √2 -4। ये जो है 1 इंटू 4 कोटि का मैट्रिक्स है। इसका व्यापक रूप होता है B इक्वल टू मैट्रिक्स BIJ 1 इंटू n। तीसरा है वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या समान होती है एक वर्ग अवयव कहलाता है। यानी कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या समान हो वो वर्ग अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए A इक्वल टू 3 -1 0 3/2 3 √2 1 4 3 -1। ये जो है
पंक्ति और रो की संख्या क्या है समान, ये 3 इंटू 3 है। इसमें जो होता है m के बराबर n होता है। चौथा नंबर देखते हैं विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। एक वर्ग अवयव b = bij m × n विकर्ण अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य हो। अर्थात कहने का मतलब है कि जो वर्ग अवयव होता है, वर्ग अवयव वो विकर्ण अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके सभी अवयव शून्य हो। एग्जाम्पल के लिए b = -1 0 0 2, ये जो होता है विकर्ण ऐसे होता है ना, जैसे एक चित्र हम लोग बनाते हैं तो विकर्ण इस तरह से खींचते हैं या इस तरह से खींचते हैं। ये जो विकर्ण होता है तो इस तरह से जो संख्या होता है तो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो विकर्ण अवयव कहलाता है जैसे c = है -1.1 0 0 फिर 0 2 0 0 0 3। यदि ये जो ऐसे दिख रहा है ये क्या है, कोई अंक है और बाकी सब 0 है, ये कहलाएगा विकर्ण अवयव। 5 नंबर है अदिश अवयव, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अतिरिक्त विकर्ण के अवयव समान हो। अर्थात कहने का मतलब है कि एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान हो। जो विकर्ण होता है इसका बराबर होना चाहिए। जैसे a = 3 है मैट्रिक्स 3, b = है मैट्रिक्स -1 0 0 -1, c = है √3 0 0 फिर 0 √3 0 0 0 √3। ये जो विकर्ण है क्या है, विकर्ण ये समान है, इसका भी विकर्ण समान है और ये तो एक है तो इसमें ये समान ही होगा। अब देखते हैं 6 नंबर तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव 0 होते हैं तत्समक अवयव कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 हो और शेष अन्य सभी अवयव क्या हो 0 हो तो उसको तत्समक अवयव कहा जाता है। एग्जाम्पल a = 1 होगा मैट्रिक्स 1, b = मैट्रिक्स 1 0 0 1, यानी कि इसका जो विकर्ण हो रहा है इस विकर्ण क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। c = 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यानी इसका जो विकर्ण है विकर्ण क्या है 1 है, तो ये जो कहलाएगा तत्समक अवयव। 7 नंबर है शून्य अवयव, अर्थात जीरो मैट्रिक्स, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। एक अवयव शून्य अवयव अथवा रिक्त अवयव कहलाता है इसके सभी अवयव शून्य, यानी कि जो सभी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे शून्य होंगे। एग्जाम्पल a = मैट्रिक्स 0, b = मैट्रिक्स 0 0 0 0, c = मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0, d = 0 0, यानी सब क्या होगा 0 होगा तो उसको शून्य अवयव या रिक्त अवयव कहते हैं। अब देखते हैं अवयवों की समानता, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। परिभाषा, दो अवयव a = मैट्रिक्स aij तथा b = मैट्रिक्स bij समान कहलाते हैं यदि वे समान कोटियों के होते हैं। दूसरा है a का प्रत्येक अवयव b के संगत अवयव के समान हो, अर्थात i तथा j के सभी मानों के लिए aij = bij हो। एग्जाम्पल के लिए मैट्रिक्स 2 3 0 1 तथा 2 3 0 1 समान अवयव है, किंतु 3 2 0 1 तथा 2 3 0 1 समान अवयव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है, ये समान नहीं है। इसमें क्या है 2 2 और 3 3 0 0 और 1 1 है, इसको समान अवयव बोलेंगे और इसको समान अवयव नहीं कहा जाएगा। चलिए अब एक उदाहरण का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि मैट्रिक्स x + 3 z + 4 2y - 7 - 6 a - 1
0 b minus 3 minus 21 0 is equal to 0 6 3y minus 2 minus 6 minus 3 2c plus 2 2b plus 4 और माइनस 21 0 ये बराबर है। तो ए बी सी एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करना है। सॉल्व में देखते हैं। ये जैसे समान मैट्रिक्स है, यानी इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा। तो लिखते हैं कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। उसी तरह से z प्लस 4 इक्वल टू 6 होगा और इसी प्रकार 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2 होगा। इसको सॉल्व करने पे x का मान निकलेगा -3, z का मान निकलेगा 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। और इसको क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो 2y माइनस 3y होगा और इधर बचेगा -2। इसको इधर लाएंगे तो प्लस में 7 होगा। तो ये घटेगा, 2y में से 3y घटेगा तो -y बचेगा इक्वल टू -2 में से 7 घटेगा तो 5 बचेगा। y का मान निकालेंगे तो -5 होगा। और इसके बराबर करेंगे इसको, ये -1 इक्वल टू -3 होगा। टू सी प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। b माइनस 3 इक्वल टू 2b प्लस 4 होगा। यहां से ये का मान निकालेंगे, a इक्वल टू ये आएगा तो प्लस में होगा तो -2 बचेगा। यहां से c का मान निकालेंगे तो c इक्वल टू 2 को इधर लाएंगे तो माइनस में होगा और इसको भेजेंगे तो बाटा में होगा। ये कट जाएगा तो ये बचेगा -1 और यहां से इसको इधर लाएंगे तो b -2b होगा इक्वल टू 4 प्लस 3 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो -b बचेगा और इसको जोड़ेंगे तो 7 होगा, इसलिए b इक्वल टू -7 होगा। अतः a इक्वल टू होगा -2, b इक्वल टू होगा -7, c इक्वल टू होगा -1, x इक्वल टू होगा -3, y इक्वल टू -5 और z इक्वल टू 2 होगा। यही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिखने वाले बेल घंटी को भी दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।